हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। एपिसोड 8 की स्टार्टिंग में सिया मिस नान के पास आके पूछती है, आपने जीए के साथ डील साइन की? मिस नान कहती है हाँ। सिया कॉन्ट्रैक्ट देखती है तो 1.2 मिलियन में हुआ है। सिया मिस नान से पूछती है, आपने ऐसा क्यों किया? नान कहती है, तुम मुझ पर सवाल कर रही हो, भूलो मत तुम्हारा नाम अभी भी मार्केटिंग डिपार्टमेंट में है। सिया कहती है, आपको पता है मैंने इसके लिए कितनी मेहनत की है? नान हंस के कहती है, यूमिंग ने तुम्हें यह डील 80,000 में करने को कहा था, क्योंकि वह चाहता ही नहीं है तुम कामयाब हो। वो तुम्हें बस मेरे खिलाफ यूज कर रहा था। तभी वहाँ सूली घबराते हुए आती है और कहती है, मैं जीए का पेमेंट करने ही वाली थी, पर तभी मिस्टर यांग ने कहा यह कॉन्ट्रैक्ट अप्रूव नहीं होगा, क्योंकि किसी और ने एक और कॉन्ट्रैक्ट यूमिंग के साथ साइन कर चुका है और वह कोई ओलंपिक चैंपियन है। मिस नान अब यूमिंग के पास आती है, वहाँ सिया भी आती है। नान कहती है, तुमने किसी और को साइन क्यों किया? क्या तुम मुझसे कॉन्ट्रैक्ट उड़वाना चाहते हो? और तुमने सिया का इस्तेमाल करके जीए को उलझा रखा ताकि तुम्हें किसी और के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने का टाइम मिल जाए। यूमिंग कहता है, सिया का काम है मुझे रिपोर्ट करना, पर मेरा काम नहीं है सिया को रिपोर्ट करना। यूमिंग नान से पूछता है, और तुमने टांग क्यों अड़ाया जब सिया जिया से बात कर रही थी? नान कहती है, क्योंकि मैं कंपनी का भला चाहती थी। यूमिंग कहता है, मैंने भी जो किया कंपनी के भलाई के लिए किया और सब इससे बहुत खुश भी हैं। नान कहती है, अच्छा खेला तुमने, और यह कह के चली जाती है। यूमिंग सिया के पास आके कहता है, तुम गलत सोच रही हो। सिया कहती है, तुम्हारा टारगेट जीए नहीं था, तुमने अपनी कामयाबी ली मुझे हरा के। यूमिंग उसे समझाने जाता है, पर सिया कुछ नहीं समझती और कहती है, आपसे अच्छी सीख मिली। यह कह के वो चली जाती है। यूमिंग सिया को अब कॉल करते रहता है, पर सिया कॉल नहीं उठाती। यूमिंग भी परेशान था और इधर सिया भी परेशान थी। नेक्स्ट डे मिस नान ने रिजाइन कर दिया था। सब बातें करने लगते हैं कि सिया की वजह से ही मिस नान ने रिजाइन की है, जो सिया भी उनकी बातें सुन लेती है। लूसी उन सबको रोकती है, तभी वहाँ सिया को देख लेती है। सिया डेस्क पर आती है। लूसी सिया को कहती है, तुमने सुना टीएन ग्रुप ने हमारे साथ डील कैंसिल कर दिया है? यह सुन के सिया हैरान हो जाती है। लूसी कहती है, डील कैंसिलेशन के आधे घंटे बाद ही मिस नान ने रिजाइन कर दिया, तुम्हें यह अजीब नहीं लग रहा? सिया कहती है, मतलब नान ने डील कैंसिल करके अपने न्यू कंपनी को देना चाहती है। लूसी कहती है, मिस नान ने अगर यह रिस्क लिया है तो उनकी रेपुटेशन पूरी बर्बाद हो जाएगी। सिया अब यूमिंग के पास जाके कहती है, मुझे टीएन से डील फिर से करने का एक मौका दीजिए। यूमिंग कहता है, मैं तुम्हें पहले ही वार्न कर रहा हूँ, अगर तुम फेल हो गई तो सब समझेंगे कि तुम मिस नान की स्पाई हो। सिया फिर भी मान जाती है। सिया अब टीएन के चेयरमैन मिस लिन से मीटिंग करने की कोशिश करती है, पर मिस लिन 3 मंथ्स तक बिजी थी, पर फिर भी वह मिस लिन से मिलने आती है और वापस डील के लिए कहती है। मिस लिन कहती है, अगर तुमने मेरा टाइम वेस्ट किया तो हम फिर कभी तुम्हारी कंपनी के साथ डील नहीं करेंगे। यह कह के वह चली जाती है। सिया अब शाम को मिस नान से मिलती है। सिया कहती है, टीएन से डील वापस लेने में मुझे आपकी हेल्प चाहिए। मिस नान कहती है, बिजनेस में कोई किसी का नहीं होता, तुमने देखा नहीं यूमिंग ने मेरे साथ क्या किया? सिया कहती है, मैं खुद को प्रूव करना चाहती हूँ। नान कहती है, यूमिंग के लिए? सिया कहती है, इस इंसिडेंट के बाद मुझे पता चल गया है वो कैसे इंसान है, अब वो बस बिजनेस तक ही रहेगी। नान कहती है, मैं कंपनी में 11 सालों से हूँ, पर जब यूमिंग आया तब लगा मेरी कोई वैल्यू नहीं है, सबकी अटेंशन वो अकेला ले गया। मुझे तभी समझ आया, अगर वह यहाँ रहेगा तो मेरा यहाँ रहना मुश्किल हो जाएगा। यहाँ दोनों के बीच में थोड़ी और बातें होती हैं। नेक्स्ट डे सिया को यूमिंग से परमिशन मिल जाता है। अब सिया दिन रात मेहनत करती है, ओवर टाइम करती है, उसे जियान से कॉल करने का भी टाइम नहीं मिलता। यूमिंग आके देखता है सिया सो गई है, तो वह सिया के ऊपर कोट रख के चला जाता है। सिया की मेहनत से टीएन के साथ कॉन्ट्रैक्ट हो गया था, जिससे यूमिंग और सिया दोनों ही बहुत खुश होते हैं। अब लेसन में वैनिया जियान के साथ उसके घर में काम कर रही थी, जो देख जियान की मोम इनडायरेक्टली जियान के साथ वैनिया का फ्यूचर देखने लगती है, पर मिस्टर यू को यह सब बकवास लगता है। इधर सिया लूसी को बता देती है कि वह इतनी मेहनत सिर्फ पैसे कमाने के लिए कर रही है, ताकि जीएन के साथ शादी कर सके। इस तरफ वैनिया
जियान को फोटोज दिखा रही थी। तभी दोनों क्लोज आ जाते हैं और वहीं पर ही मिस पिंग आ जाती हैं और उन्हें देख लेती हैं। इधर लूसी कहती है तुम्हें बस एक लड़के पर नहीं रहना चाहिए और भी दोस्त बनाने चाहिए। सिया मना करके चली जाती है। तभी मिस पिंग सिया को जियान और वैनिया का पिक्चर भेजती हैं। सिया यह देख के सैड हो जाती है और सोचती है शायद मेरा डर अब सच हो रहा है। अगर ऐसा हुआ तो मैं किस पर यकीन करूं। सिया अब जियान को कॉल करती है। तभी सीन सिया की लेसन लाइफ पर चला जाता है। जियान सिया के बिना ही लौटता है क्योंकि सिया गुस्सा थी। मिसेस यू कहती है क्या इतनी सी बात पे वो तुमसे ब्रेकअप करेगी। सच बोलूं तो यह लेडी कमाल की चीज़ है। अब नेक्स्ट मिसेस यू सिया से मिलने आती हैं और कहती है तुम दोनों का जब से झगड़ा हुआ है तब से जियान ना कुछ ठीक से खाता है और ना चैन से सोता है और वो सब उसने बस मेरे कहने पे किया है। मैं बस चाहती थी तुम दोनों सुकून से रहो। मैंने आज तक तुम्हारी मॉम जैसी किसी को नहीं देखा जो सिर्फ खुद का सोचती है। सिया कहती है मैंने आपसे पहले भी कहा था जियान और मेरे बीच में जो प्रॉब्लम्स हैं वो हम खुद सॉल्व कर लेंगे, आप फिक्र मत कीजिए। नेक्स्ट डे सिया अपने मॉम के पास एक रेस्टोरेंट में मिलने आती है पर वहाँ उसकी मॉम फ़ोन करके किसी आदमी से मिलने के लिए कहती है। सिया मिलती है, इसका नाम है जंग। जंग सब बताता है, उसका इनकम बैंक बैलेंस घर के बारे में। जियान उनकी बातें चुपके से सुन रहा था। सिया को यह समझने में देर नहीं लगती कि उसकी मॉम ने झूठ बोल के उसे ब्लाइंड डेट पर भेजा है। तभी जियान के कहने पे एक बच्चा आके जंग पे पानी गिरा देता है। जंग वॉशरूम चला जाता है तो जियान सिया के पास आके उसका हाथ पकड़ के उसे बाहर ले आता है। जियान सिया से माफ़ी मांगता है पर सिया अब भी गुस्सा थी। जियान कहता है क्या तुम अब भी मुझे और मेरी फैमिली को गरीब समझती हो। यह सुन के सिया फिर गुस्से में चली जाती है। अब जियान जंग के पास आता है और उसे धमकी देने लगता है कि मेरी वाइफ सिया से दूर रहना। जंग हंसते हुए कहता है क्या तुम जियान हो। सिया ने अभी तुम्हारे बारे में बताया। अब दिखाते हैं सिया ने जंग को बताया कि वो दोनों कितने सालों से साथ में हैं, बचपन से एक दूसरे का ख्याल रखते हुए आ रहे हैं और हर एक सीज़न को एंजॉय करते हैं। यह सब सुन के जियान अब सिया को ढूंढते हुए उसके पास आता है और सिया को मनाने लगता है। जियान सिया से एक बाइट मांगता है पर सिया पूरा डेजर्ट खा जाती है। जियान कहता है अब तो बस एक ही रास्ता बचा हुआ है, कह के वो सिया को किस करता है। सिया स्माइल करती है। जियान सिया का हाथ पकड़ के कहता है चलो शादी कर लें, मैं मेरी ज़िंदगी के अंत तक तुम्हारे साथ एक अच्छी लाइफ गुजारना चाहता हूँ। जियान अब सिया को एक फ्लैट में ले आता है और कहता है यह हमारा घर होगा और जियान कैसे इसे अरेंज करेगा यह सब भी बताता है। सिया भी एक गुड न्यूज़ देती है कि उसे इंटरव्यू के लिए बुलाया है तो दोनों ही बहुत खुश होते हैं। अब चलते हैं संघाई लाइफ में। बहुत हो गया लेसन की लाइफ। संघाई में सिया का दिन बहुत अच्छे से बीतता है। वह बहुत ही ज़्यादा मेहनत करती है। सिया यूमिंग की कार में बैठती है। यूमिंग सिया को ट्रीट देता है क्योंकि सिया ने ट्रेनी की खोई हुई डील वापस लेके आई थी। दोनों थोड़ी बहुत बातें करते हैं। यूमिंग सिया को एक गिफ्ट देता है। सिया उसे ओपन करती है और डायमंड नेकलेस देखती है। सिया कहती है यह गिफ्ट बहुत वैल्यूबल है इसलिए मैं इसे नहीं ले सकती। यूमिंग कहता है तुमने मेरी हेल्प की है इसलिए यह एक पर्सनल गिफ्ट है मेरी तरफ से। तभी जियान सिया को मैसेज करके कहता है मैं आ रहा हूँ सिंघाई। सिया खुश हो जाती है और यूमिंग को भी यह सब बताती है। सिया अब बहुत ही ज़्यादा खुश होके बहुत सारी शॉपिंग करती है। अब घर आके जियान सिया को कहता है घर में कुछ हो गया है इसलिए मैं नहीं आ सकता। सिया सैड होके बैठी थी। तभी सिया का डोर नॉक होता है। सिया डोर खोलती है तो वो वैनिया थी और यहीं पे हमारा एपिसोड 8 कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको स्टोरीज अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।